नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में सरकारी नौकरी और रोज़गार पाना इतना मुश्किल होता जा रहा है कि कभी तो रिक्तियां नहीं होती हैं, और जब रिक्तियां होती हैं तो भर्ती नहीं होता है, और जब भर्ती होने की प्रक्रिया शुरू होती है तो लंबे समय तक खींचती चली जाती है। साल दर साल गुजरते चले जाते हैं, मगर सरकार है कि इस तरफ ध्यान नहीं देती। ऐसा ही एक मामला है बिहार STET 2019 का, जिसमें नोटिफिकेशन निकाला गया और उसके बाद भर्ती परीक्षा भी हुई, मगर बाद में सरकार ने खुद के निकाले नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, और जो मेरिट में पास हुए वो और जो लोग नहीं पास कर पाए सबको बराबर कर दिया। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं STET 2019 में पास होकर मेरिट लिस्ट में आए कुछ अभ्यर्थी, जिसमें अनिल भी हैं। सबसे पहले शादाब भाई, तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं हम लोगों का। हम लोग कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने वाले, ये बात आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये मामला एक व्यक्ति अनिल का नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है। ये मामला बिहार के 12 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ है। ये मामला स्टेट 2019 के विज्ञापन का पालन कराने से जुड़ा हुआ है। ये मामला बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से जुड़ा हुआ मामला है। मेरा बस एक ही मांग है, और एक ही मांग हमेशा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, कि सरकार ने जो 2019 में शिक्षक भर्ती परीक्षा स्टेट 2019 के राज्यपाल के आदेश से विज्ञापन निकाला था, और उस विज्ञापन में जो चयन प्रक्रिया का वर्णन किया गया था, और जिसके आधार पर लोगों ने सारे तैयारियां की, परीक्षा दिया, रिजल्ट आता है विज्ञापन के अनुसार, रिजल्ट के बाद के चयन प्रक्रिया में जो बदलाव का सिफारिश किया जाता है, एक 4 सदस्यीय कमेटी के द्वारा उसको अविलंब निरस्त किया जाए। असंवैधानिक काम को हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ये आज का मामला नहीं है शादाब भाई, ये मामला कभी ख़त्म नहीं होगा। ये मामला तभी ख़त्म होगा जब संवैधानिक मूल्यों पर सरकार को चलना होगा। अगर सरकार संवैधानिक मूल्यों पर चलेगी तभी ये विवाद खत्म होगा। ये विवाद खत्म होने वाला नहीं है, ये बात आप समझ लीजिएगा। आप लोग को भी लगता होगा कि अनिल बार बार एक ही बात बोलता है, तो बार बार मैं एक ही बात बोलता रहूँगा कि सरकार को इस मामला को हल करना होगा, स्टेट 2019 के मामला को हल करना होगा, विज्ञापन का पालन कराना होगा, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ कराना होगा। और मैं आपके चैनल के जरिए बिहार के सभी 30,675 अभ्यर्थियों को मैं यह आह्वान करता हूं कि मेरे साथियों, एकजुट होने का वक्त है, ये संघर्ष का वक्त है, ये वक्त है आंदोलन का, ये वक्त है अपने ज़िंदगी बनाने का। अरे जीवन में पहली बार तो ऐसा कर रहे हो, कोई अपने लिए आंदोलन कर रहा है। ये व्यक्तिगत मामला भी है, और साथ में ये बिहार की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। ये बिहार को नंबर 1 राज्य अगर आप बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, तो आपको इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि जितने भी बिहार सरकार के सरकारी स्कूल में टीचर्स बनते थे, वो कैसे बनते थे? जिनको संडे मंडे तक स्पेलिंग नहीं आता था। और हमने पहले भी आपको कह चुका हूँ, इतने पढ़े लिखे विद्वान शिक्षकों की जो टोली है, DU, BHU, IIT, NIT से पढ़े हुए शिक्षकों की जो टोली है, आप इसे तिरस्कार नहीं कर सकते, और हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करने देंगे। हम संवैधानिक मूल्यों का पालन कराना चाहते हैं, और हम उसके लिए जान की बाजी भी लगा देंगे। और मैं सारे लेटर टाइप करवा रहा हूँ, कल सब जगह रजिस्ट्री कर दूँगा। मुख्यमंत्री आवास, गृह मंत्रालय जो कि माननीय नीतीश कुमार जी के अंडर में है, DGP बिहार सरकार, बिहार पुलिस, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना, और साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी अमित शाह जी के पास, और एक तीसरा भारत के राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारतीय पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय के पास मैं लेटर भेज रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी के पास मैं लेटर भेज रहा हूं कि अगर आप बिहार की धरती पर संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं करा सकते, संविधान का पालन नहीं करा सकते, बाबा साहब के विचार का पालन नहीं करा सकते, विज्ञापन का पालन नहीं करा सकते, आपने जो अखबार में विज्ञापन निकाला था उसका पालन नहीं करवा सकते, तो कम से कम आत्मदाह का इजाज़त तो दे दो। अरे इजाज़त दे दो। और मैं सरकार को एक चुनौती देता हूँ कि आप मुझे आत्मदाह का इजाज़त दो। ये गिदड़ भभकी नहीं है, आप मुझे आत्मदाह का इजाज़त दो। अगले दिन अगर अनिल आत्मदाह नहीं कर लिया तो उसके अगले दिन से अनिल कभी चेहरा नहीं दिखाएगा। ये वचन है मेरा, मैं वचन देता हूँ, ये वचन देता हूँ। तो इजाज़त तो इसकी मिलेगी नहीं, मगर जो
आपका अहम मुद्दा है और जो बाकी एसटीईटी अभ्यर्थी हैं एक प्लेटफॉर्म पाकर आवाज़ अगर सरकार से लगाने की बात जो है, विधानसभा घेराव की भी बात है, उसे लेकर क्या करना है? नहीं, एक मुश्त है। हम लोग सारे मेरिटधारी जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सब एकजुट हैं। हम लोगों में कोई टूट नहीं होने वाला है। सब 30,675 सभी मेरिटधारी अभ्यर्थी जानते हैं सदाब भाई कि जून के महीने से मैं आपके साथ आवाज़ को उठा रहा हूँ। जुलाई के महीने के आंदोलन से लेकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो कारवां है बढ़ते गया है, ये अनिल अकेले नहीं कर रहा है। ये अनिल सदाब भाई के साथ मिलकर के आवाज़ को उठा रहा है। सब लोग जानता है, सब अभ्यर्थी जानते हैं, जीरो से जानते हैं, उस वक्त से जानते हैं जब मेरिट का नाम कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि आप भी नहीं जानते होंगे। उस वक्त से मैं मेरिट का आवाज़ उठा रहा हूँ। सब लोग जानते हैं, सब लोग मेरे साथ आएंगे और इसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ये कोई नेता बनने का प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने पहले भी कह दिया है कि अनिल को नेता नहीं बनना, अनिल को एक शिक्षक बनना है। अनिल विद्वान शिक्षक बनना चाहता है और हमें नेता नहीं बनना। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी कई बार बोल चुका हूँ कि महोदय आपको गलतफहमी है इस बात का। मुझे नज़र आपकी कुर्सी पर नहीं है, मुझे नज़र आपकी कुर्सी पर नहीं है, मुझे नज़र आपकी गद्दी पर नहीं है, मुझे नज़र आपकी साख पे नहीं है। आप बने रहिए चंद्रगुप्त, हम चाणक्य बनना चाहते हैं। आप चंद्रगुप्त के रूप में इस बिहार को नंबर 1 राज्य बनाइए और हम चाणक्य बनकर कलम के बलबूते बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे हिंदुस्तान में। ये मेरा उद्देश्य है। हमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात नहीं है, हमें नेता बनना ही नहीं है। हम शिक्षक हैं, शिक्षक ही बना रहना चाहते हैं। दूसरा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है सदाब भाई। ये बात आपके जरिए, चैनल के जरिए मैं सभी अभ्यर्थियों को और बिहार के 12 करोड़ जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। शिक्षक बनना हमारा उद्देश्य है। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। आपका नाम? मेरा नाम सोनू कुमार है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो आज हुआ ही है, आंदोलन हुआ है और इसी तरह से अनिल सर जैसे बता रहे हैं, हम लोग आगे आंदोलन करेंगे और एक बड़ी रणनीति करेंगे जो कि जैसे सर बताएंगे, ठीक है। और जब तक से हम लोग का नियुक्ति नहीं हो जाता तब तक से हम लोग का ऐसे ही संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, ठीक है। आप लोग सरकार से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं रुपेश, सरकार सुन नहीं रही है, क्या करेंगे आगे? जी, आज भी हम लोग जो है कि विधानसभा के सामने हम लोग जो है कि अपने आवाज़ को बुलंद करने ही आए थे, क्योंकि लोकतंत्र में जो है कि विधानसभा, विधान परिषद ही लोकतंत्र के मंदिर कहे जाते हैं। तो इसके सामने ही ना अपने बातों को उठा सकते हैं, क्योंकि माननीय हमारे जो है जिसको हम चुन के भेजते हैं वो अंदर जाकर के आवाज़ उठाएंगे, हम तो नहीं ना जाकर के आवाज़ उठाए। तो सड़क पे आज हम लोग इसलिए जुटे थे कि हमारे अपनी आवाज़ को उठाया जाए। जो शिक्षा मंत्री द्वारा 26 जून के लेटर को जारी करके उन्होंने हम लोग को मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दिया है। इससे जो है कि ये तो अन्याय हो गया ना हम लोग मेरिटधारी छात्रों के साथ। तो हम लोग अपनी बातों को रखने आए थे। और ये विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा यही ना होता है कि उस पर बिहार के विकास के लिए तो लोग चर्चा करते हैं। तो बिहार के विकास के लिए सब लोग आते हैं, चर्चा करते हैं, इतने खर्च होते हैं इन लोग पे, क्यों? क्योंकि बिहार के विकास की बात हो। लेकिन जब बिहार के विकास की बात जब आती है, बिहार के विकास करने की बात आती है, तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी टाल देते हैं। आज भी क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षा को लेकर के और शिक्षक दोनों को लेकर के, लेकिन आज भी बात को टाल दिए हैं। वो कभी भी स्पष्ट बात नहीं बोलते हैं और ऐसा कुछ उनका तो बात तो स्पष्ट होता ही नहीं है और वो घुमाने का भी काम करते हैं बिहार के भविष्य का और बिहार के बच्चों का। इस बात को आज 4 महीने से पटना की सड़कों पे उठा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो आपने 26 जून का लेटर जारी किया है, इसको तुरंत जो है कि आप इसको रद्द कीजिए और हम लोग को साथ न्याय कीजिए। क्यों? हम लोग साथ ही नहीं, बिहार के बच्चों के साथ आप न्याय कीजिए। क्यों? क्योंकि इतने लाखों करोड़ों खर्च करके विधानसभा में और हम लोग की बात को नहीं उठाया जाएगा और जो हम लोग साथ अन्याय हुआ है उसको नहीं उठाया जाएगा, तो फिर क्या होगा विधानसभा में? विधानसभा में आज ऐसा सुनने में आया है कि विधायक लोग आपस में मारामारी करना है। क्या ये मारामारी का अखाड़ा बना दिए हैं विधायक लोग? इस गरिमा को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र की गरिमा को खत्म कर रहे हैं, विधानसभा की गरिमा को खत्म कर रहे हैं, असंसदीय कार्य करते हैं और सदन में ही नहीं बाहर भी सड़कों पे अशोभनीय और असंसदीय कार्य कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार के विकास में अपना योगदान आप लोग तो देते आए हैं, ठीक है, आपकी बातों कोई टिकट में नहीं करता आपके कि 15 साल बेमिसाल जो भी नारा है आप दीजिए, लेकिन कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में आप तो कुछ कार्य कीजिए, क्योंकि शिक्षा गर्त में जा रही है। नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए, आप सबसे निचले पायदान पे हैं। आप इसको उठाने का, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए आप ऐसा निर्णय लीजिए जिससे बिहार का भविष्य बने और छात्रों को जो इस विश्वास के साथ पढ़ते हैं उनका भविष्य बने और हम लोग जाकर के अपना योगदान स्कूल में दे सके। यही माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप कृपया हम लोग को नियुक्ति दीजिए, नहीं तो हम लोग दर की ठोकरें खाते खाते भटकते हम लोग तो भटकेंगे ही, बिहार का विकास भी भटक जाएगा, बिहार का आने वाला भविष्य भी भटक जाएगा और हो सके आने वाले समय में आपके साथ भी आप जो है कि आपका
आपका जो है कि बिहार के विकास में आपका जो योगदान होना चाहिए ये ना हो पाए और आप पर भी आरोप प्रत्यारोप लगे। संजीव, क्या कहना चाहेंगे? सरकार सुन नहीं रही है, आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी नहीं, सरकार नहीं सुन रही है तो उनका तो एजेंडा में शामिल है ना कि छात्रों को जो है बहलाते फुसलाते रहेंगे, लड़ाते फिराते रहेंगे। सभी विभाग में लगभग जो है नियुक्ति जो है पेंडिंग है, सभी विभाग में नियुक्ति पेंडिंग है। इस वजह से जो है सरकार चाहती ही नहीं है कि यहाँ के जो है लोगों का विकास हो। स्कूल में पढ़ाई बंद हो गया है, लगभग बंद हो गया। ये रिक्ति जो है 2.5 लाख है, कई सालों से पेंडिंग है रिक्ति। अब सोच लीजिए कि बिहार में स्कूल कैसे चल रहा होगा। कई सालों से जो लड़का 6 साल 7 साल का होगा वो तो 10वां में पहुंच गया होगा, इंटर में पहुंच गया होगा, वो किस तरह पहुंचा होगा, क्या जानकारी रखा होगा अपने अंदर, कैसे शुभम कुमार पैदा होगा। अभी शुभम कुमार जो है हम लोग का जो है बिहार का लड़का, वो टॉप किया यूपीएससी में। हम चाहते हैं कि वो एक लड़का टॉप किया, आज हम लोग की क्षमता है जो 10 लड़का 20 लड़का यूपीएससी में बिहार का होगा। तो हम चाहते हैं कि चुनाव के समय सभी लोग बैठक करते हैं कि चुनाव है 19 लाख बहाली करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जो है दिल्ली में बैठ करके नीतीश कुमार को बोलते हैं कि भैया आप जो है हमारा मुख्यमंत्री हैं। आज जो है मुख्यमंत्री साहब का योजना जो है क्या हो रहा है नहीं हो रहा, उसको एक बार भी पूछने नहीं जा रहे हैं। और अपने राज्य में अपने दल के जो मुख्यमंत्री उसको बदल रहे हैं। क्यों? उसको मेरिट नहीं है। हम लोग मेरिट में आ करके इधर उधर भटक रहे हैं, महिला लोग भी मेरिट में आकर इधर उधर भटक रही है। उन लोग को कहते हैं कि मेरा साइलेंट वोटर है, तो साइलेंट वोटर क्या है? खोखला वादा आप कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जो है बहुत ज़्यादा हम लोग को सता रहे हैं और हम लोग जुर्म जो है, एक जुर्म है जो हम लोग जो है मेरिट में आ गए हैं, इसको जुर्म ही मानते हैं। और नीतीश कुमार से हम मांग करते हैं कि सबसे जल्दी जो है आप बहाली कीजिए, अविलंब बहाली कीजिए। ऊर्जा जो है हम लोग का जो है स्कूल में खर्चा हो। तो ये भाई एक बात मैं आपके चैनल के जरिए मैं सारे जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि स्टेट मेरिट का जो मुद्दा है उसको महोदय जल्द से जल्द सोल्व किया जाए। अगर ये सोल्व नहीं करेंगे तो आपकी साख खराब होगी, मुख्यमंत्री की छवि खराब होगी, आप एक कमज़ोर मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। और मैं कभी नहीं चाहता कि हमारा मुख्यमंत्री कमज़ोर हो, मैं ताकतवर मुख्यमंत्री चाहता हूं। मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहता हूं जिसका चेहरा मजबूत हो, जिसकी साख मजबूत हो। तो हम आपको बदनाम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है। स्टेट मेरिट का मुद्दा जो है उसको हल किया जाए महोदय, यही मेरी हाथ जोड़कर विनती है सबसे। तो यही मांग कर रहे हैं STT अभ्यर्थी कि सरकार उनकी बात सुने और जल्द से जल्द ये बहाली प्रक्रिया पूरी करे और मेरिट में आए हुए अभ्यर्थियों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो और उन्हें शिक्षक की नौकरी मिले। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।